तो भाइयों और उनकी बहनों, मिली हमारे महान नायक राघव से। अब आप सोच रहे होंगे कि नायक है तो कोई महान योद्धा होगा। जी नहीं, राघव साहब इस जादुई दुनिया के सबसे बड़े वेले इंसान हैं। 2.5 साल हो गए इन्हें यहाँ आए, पर इनकी जादुई शक्ति इतनी है कि एक मच्छर भी इनसे डरे बिना इनके गाल पर थप्पड़ मार जाए। दरअसल राघव इस दुनिया के नहीं हैं, वे पुनर्जन्म लेकर यहाँ पहुंचे हैं। जब वे यहाँ आए तो उन्हें लगा था कि उन्हें कोई जादुई तलवार या आग उगलने वाली शक्तियां मिलेंगी, लेकिन किस्मत का मजाक देखिए, राघव को मिली एक ऐसी डिग्री जिसका इस जादुई दुनिया में कोई अचार भी नहीं डालता था, विविध कला। इसका सीधा सा मतलब यह था कि राघव पेंटिंग कर सकते थे, बहुत ही सुरीला गाना गा सकते थे, और हाँ, चाय तो इतनी तमीज से पिला सकते थे कि पीने वाला अपनी 7 पुश्तों का दुख भूल जाए। इसी खतरनाक हुनर के दम पर वे ज्ञानोदय अकेडमी में विभागाध्यक्ष एचओडी बन गए। वैसे उन्हें हेड कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप उन्हें उस ऑफिस का चपरासी कम और स्वघोषित सम्राट ज्यादा समझ लीजिए, जहां कोई कस्टमर कभी नहीं आता। राघव का विभाग एक पुराने और धूल भरे कमरे में था, जहां उनके अलावा सिर्फ मकड़ियां ही उनके महान प्रवचन सुना करती थीं। वे अक्सर खाली दीवार को देखकर अपनी पेंटिंग के हुनर की तारीफ करते और मन ही मन खुद को शाबाशी देते कि चलो कम से कम मुफ्त की तनख्वाह तो मिल रही है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मुफ्त की रोटियां ज्यादा दिन तक नहीं पचती। एक दिन कुलगुरु यानी अकेडमी के प्रिंसिपल साहब का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने राघव को अपने दफ्तर में बुलाया और साफ शब्दों में कह दिया, राघव बेटा, या तो 1 महीने में कोई मुर्गा, मेरा मतलब है कोई शिष्य ढूंढो, या अपना झोला उठाओ और यहां से चलते बनो। हमें यहां कोई पेंटर नहीं, योद्धा चाहिए। अब राघव साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरी जाने का मतलब था सड़क पर आना। वे निकल पाए शिकार की तलाश में। पूरे कैंपस में वे ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई सेल्समैन घर घर जाकर साबुन बेचता है। तभी उनकी नजर पड़ी देव पर। देव, जो कल तक इस कॉलेज का सबसे बड़ा सुपरस्टार था, जिसकी तलवार की एक चमक से दुश्मन कांप उठते थे, आज वो जीरो बन चुका था। कहानी बड़ी फिल्मी थी। देव की एक मंगेतर थी जिसने अपनी सच्ची मोहब्बत साबित करने के लिए उसे एक जहरीले दलदल से कोई दुर्लभ जड़ी बूटी लाने भेज दिया। देव अपनी मोहब्बत के नशे में वहां गया तो सही, पर जब लौटा तो उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं, शरीर जर्जर हो गया था और इज्जत तो जैसे हवा में उड़ गई थी। अब अकेडमी उसे कचरे की तरह बाहर फेंकने की तैयारी में थी। राघव ने दूर से देव को देखा और उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्होंने सोचा, वाह, यही तो असली मौका है। लड़का इमोशनल है, पूरी तरह टूट चुका है, और सबसे बड़ी बात, इसे अभी भी हीरो बनने का भूत सवार है। अगर मैं इसे अपना चेला बना लूं तो मेरी नौकरी भी बच जाएगी और दुनिया को लगेगा कि राघव जैसा महान गुरु कोई नहीं है, जो राख से भी अंगारे बना देता है। राघव तुरंत देव की मां के पास पहुंचे। उन्होंने अपना सबसे हैंडसम, शरीफ और ज्ञानी वाला चेहरा बनाया, ऐसा चेहरा जिसे देखकर कोई भी मां अपना घर बार उनके नाम कर दे। उन्होंने बड़े गंभीर स्वर में कहा, मैडम, आप निश्चित रूप से ये नहीं चाहेंगी कि आपके लाडले को इस कॉलेज से धक्के मारकर निकाल दिया जाए। दुनिया बहुत खराब है मैडम, लोग ताने मारेंगे कि देखो शूरवीर का बेटा भिखारी बन गया। आप इसे मेरे पास ले आइए, मैं इसे वो विद्या सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। बेचारी माँ को क्या पता था कि जिस गुरुजी के चरणों में वो अपना बेटा सौंप रही हैं, उन्हें खुद ये नहीं पता कि असली जादुई ऊर्जा यानी माना दिखती कैसी है। उन्हें लगा कि राघव कोई छिपे हुए महान तपस्वी हैं। जैसे ही देव ने राघव के पैर छुए, अचानक राघव के दिमाग में घंटी बजी। टिंग! राघव के सामने एक पारदर्शी नीली स्क्रीन चमकने लगी। उनका रहस्यमयी सिस्टम आखिरकार 2.5 साल बाद जागृत हो गया था। लेकिन सिस्टम भी कम नहीं था। उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर राघव की ऐसी बेइज्जती की जो आज तक किसी दुश्मन ने भी नहीं की होगी। स्क्रीन पर लिखा था, अलर्ट, मेजबान अत्यंत कमजोर है। तुम्हारे बारे में कोई भी कमेंट करना मेरी प्रोसेसिंग पावर और समय की सरासर बर्बादी है। राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें उम्मीद थी कि सिस्टम उन्हें कोई जादुई ताकत देगा, पर यहां तो सिस्टम ही उनका मजाक उड़ा रहा था। खैर, राघव ने मुस्कुराकर खुद को संभाला और मन ही मन सोचा, सिस्टम भाई, तू चाहे गाली दे या ताली, अब तो धंधा शुरू हो चुका है। अब मैं इस देव को ऐसी बकवास टेक्निक सिखाऊंगा कि वो खुद भी सोचेगा कि वो पढ़ रहा है या उसके साथ मजाक हो रहा है। पर क्या पता इस फर्जी गुरु का ये भोला चेला सच में दुनिया हिला दे। राघव ने देव की ओर देखा, जिसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। राघव ने अपनी आवाज भारी की और बोले, वत्स, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे विभाग में आ जाना। तुम्हारी पहली ट्रेनिंग शुरू होगी। अब देखना यह है कि अगले एपिसोड में राघव देव से क्या करवाते हैं। शायद वे उससे कहेंगे, बेटा आंखें बंद करो और बस ये सोचो कि तुम एक ताजा गोभी का फूल हो। और यकीन मानिए, देव इतना भोला है कि शायद इसे ही दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र मान लेगा।
तो भाइयों और उनकी बहनों, हमारे राघव साहब अपनी किस्मत के पन्ने पलटते हुए गहरे सोच विचार में डूबे थे। वे अपने नाम के पीछे लिखे साधना स्तर को देखकर ऐसे चकरा रहे थे जैसे कोई गणित के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री देखकर चकराता है। राघव ने मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम भाई, ये क्या मजाक है? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। ये मैं रातों रात प्राण साधना के 7वें स्तर पर कैसे पहुंच गया? क्या नींद में मैंने कोई जादुई बूटी निगल ली थी? तभी उनके दिमाग में वही जानी पहचानी टिंग की आवाज गूंजी। सिस्टम ने बड़े स्टाइल से जवाब दिया, बधाई हो मेजबान, आपने एक बहुत जरूरी बात पकड़ ली। नियम सीधा है, आप इस ज्ञानोदय एकेडमी के प्रमुख हैं, इसलिए आपकी ताकत आपके शिष्यों की कुल ताकत के बराबर होगी। अभी आपके पास 2 चेले 3रे स्तर के हैं और एक 4थे स्तर का, यानी टोटल हुआ 7। गणित कमजोर है क्या? राघव का मुंह खुला का खुला रह गया। इस महाद्वीप में ताकत के कई पायदान थे, सांस दर्शन, प्राण साधना, तत्व संग्रह, आत्मसिंधु, दिव्य मून, शून्य भेद और महान संत। राघव को पता था कि 7वें स्तर का मतलब है मोहल्ले का दादा, लेकिन समस्या ये थी कि शरीर से वे अभी भी वही वेले राघव थे। न मांसपेशियों में कोई बदलाव आया, न ही उनके अंदर से कोई बिजली कड़क रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है। तभी उन्होंने देखा कि उनके तीनों चेले शिवा, देव और काव्या उन्हें घूर रहे हैं। गुरुजी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, लगता है उनके पास भी कोई प्लान नहीं है, काव्या ने धीरे से कहा। बड़ा चेला शिवा भी ठंडी सांस भरकर बोला, अगर गुरुजी ही हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? राघव ने अपनी नजरों को ऊपर उठाया और रौब झाड़ते हुए बोले, मैं तो प्लान बना ही रहा हूं, लेकिन तुम लोग यहां खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोगों ने अपनी जादुई विद्या मास्टर कर ली है? बिना ताकत के तुम लोग उस मुकाबले में सिर्फ पिटने जाओगे। गुरुजी की डांट सुनते ही तीनों चेले काम पर लग गए। सबसे ज्यादा मेहनती था देव। वो एक रईस खानदान से था, लेकिन किसी हादसे की वजह से घर छोड़ना पड़ा था। पुराने गुरुजी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो इस एकेडमी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। 15 साल की उम्र में वो 4थे स्तर पर था और अग्नि बादल प्रहार सीखने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे गर्म होने लगे। उसने सोचा, गुरुजी ने मेरी जान बचाई थी, मैं उन्हें नीचा नहीं देखने दूंगा। 3 दिन के अंदर मुझे इस मंत्र में माहिर होना ही होगा। वहीं शिवा, जिसे पुराने गुरुजी ने एक अनाथ के रूप में पाला था, अपनी लौह ढाल तकनीक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन वफादार पक्का था। और एक लौती शिष्या काव्या अपनी वायुवेग तकनीक के साथ आंगन में चक्कर काट रही थी। पसीने से तरबतर होने के बावजूद वो रुकी नहीं थी। वो अपने छोटे से गांव की उम्मीद थी और हारना उसके खून में नहीं था। राघव चुपचाप खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। अचानक देव ने एक लकड़ी के खंभे पर जोरदार प्रहार किया और वो खंभा जलकर कोयला बन गया। गुरुजी, मेरा अग्नि बादल प्रहार शुरुआती स्तर पर पहुंच गया, देव खुशी से चिल्लाया। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक मामूली हाथ मारने से लकड़ी का खंभा कोयला बन गया? वो अंदर ही अंदर जल रहे थे कि काश उन्हें भी ऐसा कुछ आता। तभी उनके दिमाग में कुछ अजीब सी यादें दौड़ने लगी। उन्हें अचानक अग्नि बादल प्रहार की एक एक बारीकी ऐसे पता चल गई जैसे उन्होंने इसे जन्मों से सीखा हो। सिस्टम, ये क्या चक्कर है? पिंग, बधाई हो मेजबान, आपने एक गुप्त फीचर खोज लिया है। ज्ञानोदय एकेडमी के प्रमुख होने के नाते जब भी आपका कोई शिष्य किसी मंत्र में शुरुआती महारत हासिल करेगा, आप उसे तुरंत परम स्तर पर सीख लेंगे। आपका ज्ञान आम लोगों की सोच से कहीं ऊपर होगा। राघव की तो लॉटरी लग गई थी। इसका मतलब था कि उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस चेलों को मेहनत करानी थी और सारी पावर उनके पास मुफ्त में आ जाती। तभी देव थोड़ा इतराते हुए बोला, गुरुजी, अब तो मेरी जीत पक्की है ना? राघव ने मौका देखा और तुरंत अपने चेहरे पर एक अनुभवी गुरु वाला भाव ले आए। सिर्फ शुरुआती स्तर? बेटा, इतने से तो तुम सिर्फ मच्छर मार पाओगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सबसे ऊंचा स्तर है? देव थोड़ा झेप गया। जी, लेकिन अभी तो एकेडमी में यही सबसे बेस्ट है। राघव अपनी जगह से उठे, एक छोटी सी लकड़ी उठाई और देव के हाथों के कुछ पॉइंट्स की ओर इशारा किया। यहाँ, यहाँ और यहाँ तुम्हारी ऊर्जा रुकी हुई है। ऊर्जा के बहाव को थोड़ा उल्टा घुमाओ और इसकी रफ्तार को 20% बढ़ा दो, फिर देखो जादू। देव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वैसा ही किया। इस बार जैसे ही उसने हाथ चलाया, उसके हाथों से असली आग की लपटें निकली और पूरा खंबा राख बन गया। ये तो अल्प सिद्धि है। देव अपनी ही ताकत देखकर दंग रह गया। शिवा और काव्या भी हक्के बक्के होकर राघव को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। महज एक इशारे से मंत्र का स्तर बदल गया। राघव ने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई और सोचा, शुक्र है इस सिस्टम का, वरना मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये लड़का हाथ कहाँ मार रहा है। ज्ञानोदय एकेडमी में अब हवा बदल रही थी। गुरुजी फर्जी थे, लेकिन उनकी दी हुई सलाह असली से भी ज्यादा असरदार साबित हो रही थी। गुरुजी, ये आपने कैसे किया?
देव ने अपने हाथों से आग की लपटों को तुरंत शांत किया और राघव के सामने ऐसे झुक गया जैसे साक्षात ईश्वर प्रकट हो गए हों। उसके मन में राघव के प्रति जो थोड़ी बहुत शंका थी वह अब कपूर की तरह उड़ चुकी थी। शिवा और काव्या भी फटी आंखों से राघव को ताक रहे थे। वे बस ये जानना चाहते थे कि आखिर ये ज्ञान काम कैसे कर गया। सच तो ये है कि राघव खुद अंदर से कांप रहे थे। उन्हें अपनी किसी साधना का एहसास नहीं हो रहा था। बस उनके दिमाग में अग्नि बादल प्रहार की ऐसी बारीकियां आ गई थीं जैसे उन्होंने इसकी पीएचडी की हो। उन्हें अंदाजा तो था कि देव की गलतियां सुधारने से असर होगा, पर इतना तगड़ा असर होगा ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब राघव को यकीन हो गया था कि अगर देव उनकी बात मान ले तो 3 दिन में वो इस मंत्र में परम महारत हासिल कर लेगा और अपने बराबर के किसी भी योद्धा को गाजर मूली की तरह काट देगा। अपने शिष्यों के चेहरों पर सवाले निशान देखकर राघव ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक पैदा की और सफेद झूठ बोला, देखो बच्चों, मुझे मंत्रों की बहुत गहरी समझ है। मैं दुनिया का कोई भी मंत्र देखते ही उसकी कमियां पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तभी सिखाऊंगा जब तुम खुद मेहनत करके शुरुआती स्तर तक पहुंचोगे, क्योंकि तभी साबित होगा कि उस मंत्र के साथ तुम्हारा नाता है या नहीं। यह राघव का मास्टर प्लान था। जब तक चेले शुरुआती स्तर पर नहीं पहुंचते उन्हें परम महारत नहीं मिलती, और जब तक उन्हें महारत नहीं मिलती वे चेलों को ज्ञान नहीं बांट सकते। इस झूठ से चेलों में जोश भी आ गया और राघव की पोल भी बच गई। सच में गुरुजी? तीनों के चेहरे खिल उठे। उन्हें अब समझ आया कि राघव पहले चुपचाप क्यों बैठे थे। वे तो उनके काबिल होने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, सिर्फ अग्नि बादल प्रहार ही नहीं, वायु वेग और लौह ढाल में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम लोग जल्दी से शुरुआत तो करो। शिवा, काव्या, तुम दोनों अपनी तकनीक को जल्दी से शुरुआती स्तर पर लाओ। जी गुरुजी। शिवा और काव्या ने जोश में आकर दहाड़ मारी और अभ्यास में ऐसे जुट गए जैसे कल ही दुनिया खत्म होने वाली हो। गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्रद्धा में देव राघव के पैरों में गिर पड़ा और 3 बार सिर जमीन पर पटका। राघव थोड़ा असहज हो गए। उन्हें लगा कहीं ये लड़का उनका पैर ही न तोड़ दे। चूंकि तुमने मुसीबत के समय एकेडमी का साथ नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जाओ और 3 दिन में परम महारत हासिल करने की कोशिश करो। राघव ने देव के कंधे पर हाथ रखा। मन ही मन वे सोच रहे थे, बेटा तू मेहनत कर, पावर तो मुझे ही मिलनी है। 3 दिन में परम महारत? देव दंग था। आमतौर पर यह स्तर पहुंचने में सालों लग जाते थे, पर गुरुजी का आदेश था तो मुमकिन ही होगा। शाम होते होते चमत्कार होने लगे। राघव के मार्गदर्शन में देव की रफ्तार बिजली जैसी हो गई थी। ढलते सूरज की रोशनी में देव ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक लकड़ी का खंबा राख के ढेर में बदल गया। गुरुजी, अतुल्य सिद्धि! देव खुशी से पागल हो गया था। एक दिन में यहां तक पहुंचना नामुमकिन था, पर राघव के शॉर्टकट ने कमाल कर दिया था। राघव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर फिर सोचा कि कहीं लड़का चने के झाड़ पर न चढ़ जाए। उन्होंने अपना चेहरा सख्त किया और बोले, एक दिन में यहां तक पहुंचे, ठीक है, लेकिन असली जीत तभी होगी जब तुम परम स्तर तक पहुंचोगे। लाल नाग संप्रदाय का वो लड़का अश्वत्थामा 5वें स्तर पर है। वो बहुत ताकतवर है और उसने हमारे चौथे शिष्य विकास के धोखे का फायदा उठाकर हमें चुनौती दी है। तुम्हें उसे हराना ही होगा। राघव मन ही मन हिसाब लगा रहे थे। देव तो जीत जाएगा, पर शिवा और काव्या का क्या? क्या उन्हें भी अग्नि बादल प्रहार सिखा देना चाहिए? तभी राघव के दिमाग में फिर से टिंग हुआ। अचानक उनके दिमाग में वायु वेग की परम महारत आ गई। उन्होंने देखा कि काव्या के पैरों के नीचे हवा के छोटे छोटे बवंडर बन रहे थे और वो दीवार पर किसी बंदर की तरफ फुर्ती से दौड़ रही थी। और ठीक अगले ही पल टिंग फिर से हुआ। शिवा ने अपने दोनों हाथ आगे किए और उसके सामने एक मटमैली लोहे जैसी सख्त ढाल बन गई जो 1 मीटर ऊंची थी। राघव की तो बाँछें खिल गईं। वाह, तुम दोनों भी शुरुआती स्तर पार कर गए। अब आओ, मैं तुम्हें असली खेल समझाता हूं। अगली पूरी रात राघव सोए नहीं। वे पागलों की तरह चेलों को निर्देश देते रहे। सुबह तक उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स इतने गहरे हो गए थे कि वे खुद किसी पाताल लोक के प्राणी लग रहे थे। पर उनके चेले क्या, अब वे किसी ज्वालामुखी की तरफ फटने को तैयार थे। तभी मुकाबले का दिन आ गया। थकान के मारे राघव अकेडमी की सीढ़ियों पर ही खर्राटे मारने लगे। तभी गेट के बाहर जूतों की खड़खड़ाहट और शोर सुनाई दिया। ओ ज्ञानोदय अकेडमी के कंगालों, जल्दी से बाहर निकलकर अपनी हार स्वीकार करो। लाल नाग संप्रदाय का दूत टेढ़े मुंह वाला अश्वत्थामा अपने पीछे लाल कपड़ों में 1 दर्जन चेलों को लेकर आंगन में घुसाया। राघव को सीढ़ियों पर सोते देखकर उसके चेहरे पर नफरत आ गई। ये तो मरने से पहले ही मरा पड़ा है। अश्वत्थामा ने तंज कसा। अभी समय नहीं हुआ है, इतनी जल्दी क्या है? बड़े शिष्य शिवा ने आगे बढ़कर उसे रोका। जल्दी हारो या देर से क्या फर्क पड़ता है? अश्वत्थामा ठहाका मारकर हंसा। उसने अपनी प्राण साधना के 5वें स्तर की ताकत दिखाई, जिससे जमीन की धूल आंधी की तरह उड़ने लगी। अरे क्या हुआ? भूचाल आ गया क्या? धूल के गुबार से राघव की नींद खुली। सामने अश्वत्थामा और लाल नाग संप्रदाय की फौज खड़ी थी। राघव झटके से उठे और अपने कपड़े संभालते हुए बोले, तो तुम लोग आ गए? चलो तमाशा शुरू करते हैं।
गुरुजी आप थोड़ा और आराम कर लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। शिवा ने राघव के पास आकर धूल और गर्द को अपने चौड़े कंधों से रोकते हुए कहा। शिवा कद में बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन वो इतना मजबूत और गठीला था कि उसके पीछे खड़े होकर राघव को एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। वो किसी दीवार की तरह अश्वत्थामा के सामने डटा था। हमारे गुरुजी का अपमान करने की जरूरत नहीं है। काव्य और देव भी राघव के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। अपने इन 3 शिष्यों की नन्ही सी फौज को देखकर राघव का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुसीबत में ही अपनों की पहचान होती है। इन तीनों ने इस डूबती नैया का साथ नहीं छोड़ा, जबकि वो चौथा चेला विकास गद्दार निकला। राघव ने वही फैसला कर लिया कि अगर ज्ञानोदय एकेडमी इस मुसीबत से बच गई तो वे आगे से सिर्फ वफादार चेले ही रखेंगे। वाह, एक ऐसे गुरु के लिए इतनी वफादारी जिसके पास खुद की कोई शक्ति नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी तुम सबको जल्द ही अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए ठहाका लगाया। शिवा और बाकी दोनों का मन तो कर रहा था कि अभी अश्वत्थामा का मुंह तोड़ दें, पर राघव ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। अभी नहीं, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी सारा गुस्सा बचाकर रखो। जब अखाड़े में उतरोगे तब इसे कायदे से धोना। कायदे से धोगे? क्या मैंने सही सुना? अश्वत्थामा और उसके पीछे खड़े लाल नाग संप्रदाय के चेले ऐसे हंसे जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुना हो। तभी बाहर से एक भारी आवाज आई, लाल नाग संप्रदाय और ज्ञानोदय एकेडमी के प्रमुख कहाँ हैं? सबने मुड़कर देखा तो 3 लोग चांदी के रेशमी कपड़ों में चले आ रहे थे। सबसे आगे लगभग 50 साल का एक व्यक्ति था, जिसका सिर चांदी की तरह चमक रहा था, गंजा, और पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। प्रणाम चौधरी साहब। लाल नाग संप्रदाय के चेलों ने फौरन अपने चेहरों से बदतमीजी हटाई और चमचागिरी वाले मोड में आ गए। ये चौधरी साहब कोई मामूली इंसान नहीं थे। वे श्वेत प्रवाह शहर के नगरपाल के खास कारिंदे थे और प्राण साधना के 9वें स्तर पर थे। उनके पास संप्रदायों के विवाद सुलझाने और उनकी जमीन के कागजात जब्त करने का पूरा अधिकार था। चौधरी साहब, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। आप तो पहले से काफी दुबले हो गए हैं। पीछे से एक कर्कश आवाज आई और एक व्हील चेयर पर बैठा लाल बालों वाला बूढ़ा सामने आया। ये लाल नाग संप्रदाय का मुखिया ज्वाला प्रसाद था। खुद को दुबला कहे जाने पर चौधरी साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो ये फालतू की बातें छोड़ो, तुम दोनों संप्रदायों के बीच होने वाले इस मुकाबले की क्या तैयारी है? ज्ञानोदय एकेडमी के खिलाफ लड़ने के लिए भी किसी तैयारी की जरूरत है क्या? ज्वाला प्रसाद ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। चौधरी साहब ने राघव की ओर देखा पर कुछ बोले नहीं। हालांकि उनके मन में भी यही था कि ज्ञानोदय एकेडमी का बचना नामुमकिन है। उनके सामने 3 औसत दर्जे के चेले थे और गुरु के नाम पर राघव, जो पूरी तरह एक साधारण मनुष्य थे। उनके लिए यह मुकाबला सिर्फ समय की बर्बादी था। अखाड़ा तैयार है, दोनों पक्ष अपनी तैयारी पूरी करें और मुकाबले के लिए आए। इतना कहकर चौधरी साहब वहां से चले गए। बस थोड़ी देर और फिर तुम सड़क पर होगे। अश्वत्थामा ने राघव की ओर गला काटने का इशारा किया और अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। गुरुजी, हम, देव ने कुछ कहना चाहा, पर राघव ने हाथ हिलाकर उसे चुप करा दिया। वही करना जो मैंने सिखाया है। तीनों चेलों ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अकेडमी के बाहर एक लकड़ी का ऊंचा मंच यानी अखाड़ा बनाया गया था। आसपास के दूसरे छोटे मोटे संप्रदायों के चेले भी तमाशा देखने जमा हो गए थे। अरे देखो, ज्ञानोदय एकेडमी के पास सिर्फ 3 चेले बचे हैं। 5 राउंड के इस मुकाबले में उन्हें जीतने के लिए हर मैच जीतना होगा। जीतना तो दूर की बात है, ये तो सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तभी चौधरी साहब अखाड़े पर चढ़े। आज लाल नाग संप्रदाय और ज्ञानोदय एकेडमी के बीच शक्ति परीक्षण होगा। जो पक्ष हारेगा उसे अपनी एकेडमी की जमीन के कागजात यहीं छोड़ने होंगे। अब दोनों पक्षों के योद्धा सामने आए। अश्वत्थामा और उसके 4 साथी उछलकर अखाड़े पर पहुंच गए। एक 5वें स्तर पर, 3 चौथे पर और एक तीसरे पर। उनकी ताकत का गुबार देखकर भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी। जाओ, राघव ने अपने चेलों को आदेश दिया। तीनों चेले शांति से अखाड़े पर चढ़े। एक चौथे स्तर पर यानी देव और 2 तीसरे स्तर पर यानी शिवा और काव्या। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। 3 बनाम 5 और वो भी लेवल में इतने नीचे, ये तो आत्महत्या है। चूंकि ज्ञानोदय एकेडमी के पास सिर्फ 3 चेले थे, इसलिए नियम के मुताबिक उन्होंने 2 राउंड पहले ही हार मान ली। अश्वत्थामा ने अपने 2 चेलों को नीचे भेज दिया। अब अखाड़े पर अश्वत्थामा और 2 अन्य योद्धा बचे थे। चूंकि चुनौती ज्ञानोदय एकेडमी को दी गई थी, इसलिए वे तय करेंगे कि पहले कौन लड़ेगा। चौधरी साहब ने नियम बताया और नीचे उतर गए। मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए पहली लड़ाई मैं लड़ूंगा। शिवा ने आगे बढ़कर अश्वत्थामा के एक साथी की ओर इशारा किया जो चौथे स्तर पर था। मैं तुम्हें चुनता हूं। बाकी सब अखाड़े से नीचे उतर गए। अब अखाड़े पर सिर्फ शिवा और उसका विरोधी भीष्म बचे थे। बच्चे, तूने मुझे ललकार कर अपनी मौत को दावत दी है।
भीष्म ने कुटिलता से कहा और अपने दोनों हाथों में आग के गोले बना लिए। आसपास की गर्मी इतनी बढ़ गई कि अखाड़े के पास की सूखी घास जलने लगी। ये तो लाल नाग संप्रदाय की अग्निसर्प तकनीक है। लगता है ये लड़का इसे अच्छी तरह मास्टर कर चुका है। भीड़ में से आवाज आई, मर। भीष्म ने अपने हाथों से आग के सर्प छोड़ना शुरू किया जो बिजली की रफ्तार से शिवा की ओर लपके। पर सबको हैरानी तब हुई जब शिवा के शरीर के चारों ओर एक हल्की चमक उभरी। उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका बना और उसने वायु वेग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से उन आग के लोंदों को चकमा दे दिया। ज्ञानोदय एकेडमी का सबसे बड़ा चेला देखने में तो सांड जैसा है, पर उसने तकनीक भागने वाली सीखी है। भीड़ अभी मजाक उड़ा ही रही थी कि तभी शिवा ने अचानक दिशा बदली और सीधे भीष्म की ओर दौड़ लगा दी। तू खुद चलकर यमराज के पास आ रहा है। भीष्म ने अपनी आग की रफ्तार बढ़ा दी, पर अगले ही पल शिवा की गति अचानक दुगनी हो गई। उसने अपने सामने एक गहरी, मटमैली और बेहद मोटी लौह ढाल प्रकट की। धड़ाम! भीष्म को ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसकी पसलियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई दी और वो एक कटी हुई पतंग की तरह अखाड़े से बाहर जाकर गिर पड़ा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक तीसरे स्तर के चेले ने चौथे स्तर के योद्धा को एक ही झटके में धूल चटा दी। राघव ने दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए अपनी काल्पनिक मूंछों पर ताव दिया। खेल तो अभी शुरू हुआ था। मंत्रों में अतुल्य सिद्धि, ये भला कैसे मुमकिन है? लाल नाग संप्रदाय के सबसे बड़े सूरमा अश्वत्थामा के मुंह से ये शब्द खुद ब खुद निकल गए। उधर चौधरी साहब, जो अब तक ऊँग रहे थे और सोने की तैयारी में थे, एकदम से हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या वायु वेग और लौ ढाल दोनों तकनीकों में इस लड़के ने अतुल्य सिद्धि हासिल कर ली है? यहां तक कि लाल नाग संप्रदाय का मुखिया ज्वाला प्रसाद जोश में अपनी व्हीलचेयर से ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसकी टांगों में अचानक जान आ गई हो। प्रथम श्रेणी के मंत्रों में अतुल्य सिद्धि, आमतौर पर यह वो स्तर है जहां प्राण साधना के 7वें स्तर के योद्धा पहुंचते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा जीनियस भी हो तो उसे 5वें या 6ठे स्तर तक पहुंचना ही पड़ता है। लेकिन यहां प्राण साधना के 3रे स्तर का एक मामूली सा चेला 2 मंत्रों में अतुल्य सिद्धि पा चुका था। अखाड़े के चारों ओर जमा भीड़ के मन में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साधना की दुनिया का कोई अजूबा है। ओह, मेरी हड्डियां! तभी अखाड़े के नीचे से भीष्म के करहाने की आवाज आई, जिसे लौ ढाल ने बुरी तरह तोड़ दिया था। वो दर्द से कांपते हुए अपनी उंगली अखाड़े पर खड़े शिवा की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं बस थोड़ा लापरवाह हो गया था, मैंने बचाव नहीं किया। वो मन ही मन शिवा को कोस रहा था कि ये दिखता तो सीधा साधा है, पर निकला महाकमीना। पहले वायु वेग का सिर्फ शुरुआती लेवल दिखाकर कमजोरी का नाटक किया और जैसे ही मौका मिला अपनी असली ताकत दिखाकर अचानक हमला कर दिया। ओ ज्ञानोदय एकेडमी वालों, तुम में लड़ने की मर्यादा ही नहीं है। ताकत होना एक बात है, पर ऐसी घटिया चालें चलना, क्या ये सही है? भीष्म चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से लाल हो गया, मुंह से खून की एक उल्टी की और वहीं बेहोश हो गया। कितनी शर्म की बात है! ज्वाला प्रसाद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और अपने चेलों पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, जल्दी से यहां से हटाओ। मुकाबले की देखरेख कर रहे चौधरी साहब ने एक बार गला साफ किया, अपने हाथ फैलाए और जोर से घोषणा की, ज्ञानोदय एकेडमी को पहले मैच में जीत की बहुत बहुत बधाई। हालांकि वो खुद भी हैरान थे, पर जो आंखों के सामने था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। बड़े भैया की जय! देव और काव्या खुशी से झूम उठे। ये देखकर राघव ने आखिरकार चैन की सांस ली। शिवा जैसा सीधा इंसान कमजोरी का नाटक करने जैसी चाल कभी नहीं सोच सकता था। ये सब राघव का पहले से बनाया हुआ प्लान था। पहले तो राघव खुद घबरा रहे थे, पर प्लान को इतनी अच्छी तरह काम देखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। शिवा खुशी खुशी अखाड़े से नीचे उतरा और राघव के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आपकी चाल काम कर गई, मैं जीत गया। शाबाश, लेकिन अभी सिर्फ एक मैच जीते हो, खुश होने का समय अभी नहीं आया है, राघव ने उसके कंधे थपथपाते हुए कहा। तभी दूसरे संप्रदायों के मुखिया शिवा को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई बेशकीमती हीरा हो। ओ नौजवान, हमें लगता है कि तुम्हारी हड्डियां बड़ी फौलादी हैं और तुम एक साधना के जादूगर हो। अगर तुम्हारा मन उस कंगाल एकेडमी में ना लगे तो हमारे संप्रदाय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारे यहाँ आओगे तो सुंदर पत्नी भी मिलेगी। हम तो 2 पत्नियां देंगे, दूसरा चिल्लाया। पत्नी ही क्यों, हम तो साथ में एक बच्चा और एक सुअर का फार्म भी मुफ्त देंगे। संप्रदायों के मुखिया आपस में ही भिड़ गए। शिवा ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता से जवाब दिया, आप सबकी मेहरबानी का शुक्रिया, पर मैं जब तक जिंदा हूं ज्ञानोदय एकेडमी का सेवक हूं और मरने के बाद भी यहीं का भूत बनूंगा। इतनी खुशी किस बात की, अभी तो 4 मैच बाकी हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? अश्वत्थामा ने चिढ़ते हुए कहा। चौधरी साहब ने माहौल को संभाला। अब दूसरा मुकाबला शुरू होगा।
ज्ञानोदय एकेडमी का कोई योद्धा अखाड़े पर आए और अपना विरोधी चुने। काव्या, अब तुम्हारी बारी है। याद है ना मैंने क्या सिखाया था? जी गुरुजी। काव्या ने सिर हिलाया। काव्या एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन अखाड़े पर चढ़ते ही उसकी चाल ढाल में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया। उसका मासूम चेहरा देखकर दूसरे संप्रदायों के लड़के सीटियां बजाने लगे। काव्या दीदी, हम आपके साथ हैं। उस एकेडमी को छोड़ो, हम आपके लिए कीमती पत्थर चोरी करके लाएंगे। काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिससे वो और भी सुंदर लगने लगी। उसने शर्माते हुए अश्वत्थामा के पास खड़े एक चेहरे पर झाइयों वाले लड़के की ओर इशारा किया। मेरा विरोधी ये होगा। चौथे स्तर का वो चेला एक क्रूर मुस्कान के साथ अखाड़े पर कूद पड़ा। सुंदर होने का क्या फायदा? साधना के मैदान में सिर्फ ताकत चलती है। सावधान रहना, इसे हल्के में मत लेना। अश्वत्थामा ने उसे चेतावनी दी। चौधरी साहब ने इशारा किया, शुरू करो। मर! उस लड़के ने अपने चारों ओर आग जला ली। ये वही प्रथम श्रेणी का अग्नि सर्प मंत्र था। 5 आग के सांप अलग अलग दिशाओं से काव्या की ओर लपके, लेकिन अगले ही पल शू! काव्या के पैरों के नीचे हवा का एक बवंडर बना। उसका पूरा शरीर एक हल्की रोशनी में लिपट गया और उसने हवा में कलाबाजी खाते हुए उन सांपों को हवा में ही उड़ा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काव्या अपनी वायु वेग तकनीक का इस्तेमाल कर उस लड़के के पीछे पहुंच चुकी थी। पीछे से हमला? नामुमकिन। उसने तुरंत पलटकर अपनी वज्र हथेली से प्रहार किया, जो लोहे को भी तोड़ सकती थी। पर तभी कड़क, उसकी वज्र हथेली एक काली और मजबूत ढाल से टकराई। ये काव्या की लौ ढाल तकनीक थी। तुम्हें ये मंत्र भी आता है? वो लड़का हक्का बक्का रह गया। मुझे सिर्फ यही नहीं आता। काव्या ने अचानक अपना दहकता हुआ दायां हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़की के सीने पर अग्नि बादल प्रहार दे मारा। उसका कुर्ता फट गया और वो जलता हुआ अखाड़े के बाहर जा गिरा। इसे अग्नि बादल प्रहार भी आता है? नीचे खड़ी भीड़ सन्न रह गई। चौधरी साहब की आंखें पीतल के घंटों की तरह बड़ी हो गई। वायु वेग में अतुल्य सिद्धि, लौ ढाल में अतुल्य सिद्धि और अग्नि बादल प्रहार में शुरुआती महारत। क्या ये लड़की भी कोई महामानव है? ज्वाला प्रसाद की तो भ्रिकुटियां ही तन गईं। वो फिर से अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। ये ज्ञानोदय एकेडमी के चेले अचानक से ऐसे राक्षस कैसे बन गए? अश्वत्थामा ने राघव के बगल में खड़े शांत देव को देखा और उसे पहली बार अपने सीने पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसे लगने लगा कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये मुकाबला ज्ञानोदय एकेडमी का नाम रहा। चौधरी साहब ने एक नज़र उस झाइयों वाले चेले पर डाली, जो कोयले की खान से लौटे मजदूर जैसा दिख रहा था। उसके शरीर की अकड़न देख लग रहा था कि वो कम से कम आधा महीना बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। इसलिए चौधरी साहब ने सीधे नतीजे का ऐलान कर दिया। गुरुजी, मैं जीत गई। काव्या ने उत्साह में आकर राघव को गले लगा लिया, जिसे देखकर आसपास के दूसरे संप्रदायों के चेले जलन और ईर्ष्या से भुन गए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये फर्जी गुरु ही क्यों? एक ऐसा गुरु जिसके पास कोई साधना शक्ति नहीं है, बस थोड़ा दिखने में अच्छा है, वो हम जैसों से बेहतर कैसे हो सकता है? ज्ञानोदय एकेडमी, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। 5 राउंड के इस खेल में तुम अभी सिर्फ 2 मैच जीते हो। इस आखिरी और निर्णायक मुकाबले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली खौफ क्या होता है। अश्वत्थामा ने अखाड़े पर जोरदार छलांग लगाई। उसके पैर पड़ते ही लकड़ी का अखाड़ा कड़क की आवाज के साथ अंदर धंस गया। गुरुजी, अब मेरी बारी है। देव ने अपना ऊपरी वस्त्र उतारकर अखाड़े की ओर कदम बढ़ाया। देव की आंखें सितारों जैसी चमकदार और भौहें तलवार की तरह तीखी थीं। उसका कद 1.85 मीटर था, जो उसे ज्ञानोदय एकेडमी का सबसे ऊंचा और प्रभावशाली योद्धा बनाता था। वाह, देव तो बड़ा ही रूपवान है। आज तो हमारी आंखें धन्य हो गईं। पास खड़ी एक महिला संप्रदाय की चेलियों ने आपस में कानाफूसी की और देव की ओर नशीली नजरें डालीं। रूप का क्या अचार डालोगे? थोड़ी देर में तुम पूरे संप्रदाय का बोरिया बिस्तर बंधवाकर यहां से विदा हो जाओगे। अश्वत्थामा ने अपने टेढ़े मुंह से तंज कसा। देव खामोश रहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेलियों को नीचे की ओर किया। उसने तुरंत लौह ढाल तकनीक का प्रदर्शन किया, जो अब अतुल्य सिद्धि के स्तर पर पहुंच चुकी थी। ये आखिरी मुकाबला था, इसलिए अब अपनी ताकत छिपाने का कोई मतलब नहीं था। पिछले 2 मैचों की चालाकियों के बाद अश्वत्थामा जैसा शातिर योद्धा पक्का सावधान हो चुका था। इसलिए राघव ने इस बार एक नई रणनीति दी थी, सीधा प्रहार। ये देख अश्वत्थामा हंसा। लौह ढाल में अतुल्य सिद्धि? मुझे यकीन है कि तुम कुछ और भी छिपा रहे हो। मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम्हारी ये ढाल पक्का परम स्तर तक पहुंच गई है ना? पर वो घबराया नहीं। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और आग से बनी एक लंबी अग्निभाला तकनीक प्रकट की। ये तो प्रथम श्रेणी का अग्निभाला मंत्र है और इसने इसे अतुल्य सिद्धि तक पहुंचा लिया है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। ज्ञानोदय एकेडमी का देव इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये आखिरी लड़ाई है। अश्वत्थामा अपनी पूरी जान लगा देगा। भले ही देव के मंत्र मजबूत हो, पर उसकी साधना शक्ति अश्वत्थामा से एक स्तर नीचे है। भीड़ में कोई भी देव के पक्ष में नहीं था, भले ही वो चौथे स्तर पर पहुंचने वाला एकमात्र योद्धा था। तुम्हारा अंदाजा सही है। देव की आवाज गंभीर थी।
उसके सामने की काली ढाल और भी घनी और मजबूत हो गई। ये लौह ढाल के परम स्तर की पहचान थी। अरे भाई, ये ज्ञानोदय एकेडमी के चेले साधना करते हैं या कोई जादू? हर एक के पास कम से कम एक मंत्र अतुल्य सिद्धि पर है। ये तो नामुमकिन है। अश्वत्थामा की आंखें सिकुड़ गईं। सिर्फ यही नहीं होगा, तुम्हारी वायु वेग और अग्नि बादल प्रहार भी कम से कम मध्यम स्तर पर तो होंगे ही। वो किसी शिकारी तेंदुए की तरह घात लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आग की लपटें चमक रही थीं। भीड़ शांत हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक गुमनाम सी एकेडमी के चेले इतने बड़े जादूगर हो सकते हैं। अगर साधना के स्तर को छोड़ दे तो मंत्रों के मामले में ये छोटे संप्रदायों के मुखियाओं को टक्कर दे रहे थे। देव ने अश्वत्थामा की बात का खंडन नहीं किया। उसके बाएं हाथ में काली ढाल थी, दाएं हाथ में आग दहक रही थी और उसके पैरों के पास हवा के छोटे छोटे बवंडर नाच रहे थे। इसने तो तीनों मंत्रों में महारत हासिल कर ली है। ये पागलपन है। अखाड़े के नीचे खड़े ज्वाला प्रसाद का सब्र जवाब दे गया। अश्वत्थामा, किसका इंतजार कर रहे हो? खत्म करो इसे। अश्वत्थामा एक गर्जना के साथ आगे बढ़ा और अपना अग्नि भाला चलाया। 5वें स्तर की पूरी ताकत के साथ किया गया ये प्रहार इतना तेज था कि देव की ढाल भी उसे पूरी तरह नहीं रोक सकती थी। लेकिन देव मूर्ख नहीं था। उसने अपनी ढाल से वार को थोड़ा सा मोड़ा और वायु वेग की मदद से एक तरफ हट गया। फिर बिजली की फुर्ती से उसने अश्वत्थामा के सीने पर अपना दहकता हुआ हाथ दे मारा। दोनों के बीच टक्कर हुई। देव अपने तीनों मंत्रों का तालमेल बिठाकर अश्वत्थामा को उलझाए रखने में सफल रहा। भीड़ दंग थी कि चौथे स्तर का योद्धा 5वें स्तर के योद्धा को बराबरी की टक्कर दे रहा था। ज्ञानोदय एकेडमी हार जाएगी, एक संप्रदाय के मुखिया ने लंबी सांस ली। ज्वाला प्रसाद जीत की खुशी में हंसने लगा और चौधरी साहब ने भी नापसंदगी में सिर हिला दिया। ऐसा क्यों गुरुजी? एक चेले ने पूछा। देव अभी चौथे स्तर पर है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो एक साथ 3 मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी सबने देखा कि अश्वत्थामा की सांसें अभी भी सामान्य थीं, जबकि देव का चेहरा पीला पड़ने लगा था। बड़े भैया हार रहे हैं, अब क्या होगा? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। शिवा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राघव अखाड़े के पास खड़े सब देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि मामला बिगड़ रहा है, पर अब सब कुछ देव के हाथ में था। अचानक राघव ने देखा कि सिस्टम में संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। जो पहले 5 थी, अब 10 को पार कर गई थी। और उसी पल चमत्कार हुआ। देव के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। उसकी ऊर्जा 1/3 बढ़ गई। अखाड़े के बीचों बीच वो 5वें स्तर पर छलांग लगा चुका था। अब राघव ने अपनी ताकत नहीं छिपाई। उसने ढाल और वायु वेग को त्याग दिया और अपनी बची कुची पूरी ऊर्जा को एक अंतिम प्रहार में झोंक दिया। उसने अग्नि बादल प्रहार का परम स्तर इस्तेमाल किया। उसके सामने आग से बनी एक विशाल हथेली प्रकट हुई, जो पद में आधे इंसान के बराबर थी। परम स्तर का मंत्र? अश्वत्थामा हक्का बक्का रह गया। उसने अपना भाला बचाने के लिए आगे किया, पर वो किसी दहकती हुई दीवार से टकराने जैसा था। धड़ाम! अश्वत्थामा हवा में लहराता हुआ अखाड़े के बाहर जा गिरा। उसका अग्नि भाला तिनकों की तरह बिखर गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। क्या ज्ञानोदय एकेडमी जीत गई? खुद राघव भी हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि देव की शक्ति में अचानक ये विस्फोट कैसे हुआ। उनकी नजरों के सामने नीली स्क्रीन पर शब्द तैरने लगे। संप्रदाय प्रतिष्ठा 15। राघव गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने गौर किया था कि संप्रदाय की प्रतिष्ठा उसी पल से धीरे धीरे बढ़ने लगी थी जब देव ने अश्वत्थामा को अपनी तकनीक से उलझाया था, और आसपास के लोग ज्ञानोदय एकेडमी के लिए जयकारे लगा रहे थे। और जैसे ही प्रतिष्ठा का आंकड़ा 10 की पार पहुंचा, देव की साधना का स्तर भी झटके से बढ़ गया। राघव के मन में कई सवाल दौड़ने लगे। क्या प्रतिष्ठा बढ़ने से चेलों की शक्तियां अपने आप बढ़ जाती हैं, या फिर ये अंक संप्रदाय की किस्मत और प्रसिद्धि से जुड़े हैं? तभी उनके दिमाग में फिर से टिंग की आवाज गूंजी और सिस्टम ने राघव को डराते हुए जवाब दिया। बधाई हो मेजबान, संप्रदाय की प्रतिष्ठा का अर्थ है आपकी एकेडमी की शोहरत और किस्मत का पैमाना। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आपकी एकेडमी को सम्मान की नजरों से देखता है तो प्रतिष्ठा +1 हो जाती है। जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा होगी, आपके चेलों का भाग्य उतना ही बलवान होगा और उनकी साधना की रुकावटें उतनी ही आसानी से खत्म होंगी। राघव अब सब समझ गए। प्रतिष्ठा असल में उनकी एकेडमी की किस्मत थी। जैसे ही प्रतिष्ठा 10 के पार हुई, देव के अंदर की सोई हुई ऊर्जा जाग गई और उसने अखाड़े पर ही 5वें स्तर पर छलांग लगा दी। राघव ने मन ही मन गांठ बांध ली। अब मुझे ज्ञानोदय एकेडमी को इतना मशहूर करना है कि इसकी प्रतिष्ठा आसमान छूने लगे। अगर चेलों की किस्मत चमकती रही तो मेरा फर्जीवाड़ा भी असली लगने लगेगा। उधर अखाड़े के चारों ओर भारी शोर मच गया था। देव ने अखाड़े पर ही 5वें स्तर को पा लिया और अग्नि बादल प्रहार में परम महारत भी दिखा दी। ये तो खौफनाक है। इसकी किस्मत कितनी बुलंद है। अगर उस वक्त इसका लेवल नहीं बढ़ता तो ये पक्का हार चुका होता। लगता है ज्ञानोदय एकेडमी की किस्मत के सितारे अभी गर्दिश में नहीं आए हैं।
तभी चौधरी साहब भी अपनी जगह से उछल पड़े। वे खुद 9वें स्तर के अनुभवी योद्धा थे और कई मंत्रों में महारत रखते थे, लेकिन देव जैसे कम उम्र के लड़के को एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव करते देखना उनके लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं था। इस अकेडमी में जरूर कोई गहरा राज छिपा है। चौधरी साहब ने राघव की ओर एक रहस्यमयी नजर डाली। हालांकि उन्होंने पहले भी कई ऐसे जीनियस देखे थे जो छोटी उम्र में ही शिखर पर पहुंच गए थे, इसीलिए वे जल्द ही शांत हो गए। दूसरी ओर लाल नाग संप्रदाय का मुखिया ज्वाला प्रसाद गुस्से से कांप रहा था। अखाड़े पर लेवल बढ़ाना और मंत्रों में ऐसी महारत, यह सरासर धोखा है। मैं इस नतीजे को नहीं मानता। ज्वाला प्रसाद अपनी व्हील चेयर से झटके से खड़ा होकर चिल्लाने लगा। क्या तुम शहर के कारिंदे के फैसले पर शक कर रहे हो? चौधरी साहब की आवाज बिजली की तरह गूंजी। उन्होंने 9वें स्तर की ऐसी भारी ऊर्जा छोड़ी कि बेचारा 7वें स्तर का ज्वाला प्रसाद पसीने पसीने होकर बैठ गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ज्वाला प्रसाद ने तुरंत माफी मांगी। चौधरी साहब ने जमीन पर बेसुध पड़े अश्वत्थामा को देखा और ऊंची आवाज में ऐलान किया, तीसरे मैच में ज्ञानोदय अकेडमी के देव की जीत हुई है। इस महासंग्राम का अंतिम परिणाम है ज्ञानोदय अकेडमी की शानदार जीत। लाल नाग संप्रदाय अपनी हार स्वीकार करे। चौधरी साहब ने ज्वाला प्रसाद की ओर हाथ फैलाया। मुखिया जी, अपनी जमीन के कागजात इधर दीजिए। ज्वाला प्रसाद का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया था। वे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका मतलब था सीधे नगरपाल से दुश्मनी। उसने कांपते हाथों से कागजात चौधरी साहब को थमा दिए और बिना अपनी व्हील चेयर लिए ही अपनी तलवार पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। तो लाल नाग संप्रदाय का मुखिया लंगड़ा नहीं था, वे व्हील चेयर सिर्फ नाटक था। राघव ने हैरानी होकर सोचा। चौधरी साहब मुस्कुराकर राघव के पास आए और कागजात उनके हाथ में दिए। राघव जी, अब ये इलाका आपका हुआ। राघव ने कागजात तो ले लिए, पर वे थोड़े उलझन में थे। लाल नाग संप्रदाय का इलाका यहां से काफी दूर था, वहां बार बार जाना मुश्किल होता। चौधरी साहब ने उनकी उलझन भांप ली और बोले, अगर आपको वो जमीन नहीं चाहिए तो नगरपाल का दफ्तर उसे वापस ले सकता है। इसके बदले में आपको 100 आध्यात्मिक रत्न और 10 बोतलें दिव्य दृष्टि अर्क दी जा सकती हैं। तभी देव अखाड़े से नीचे उतरा। थकान के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राघव ने अपने तीनों चेलों शिवा, देव और काव्या को देखा और फिर चौधरी साहब से बोले, इन कागजात का क्या करना है इसका फैसला मैं अपने इन 3 शिष्यों पर छोड़ता हूं। आखिर ये जीत इन्हीं के पसीने और मेहनत की है। ये सुनकर तीनों चेलों की आंखें भर आईं। दूसरे संप्रदायों के चेले जलन से जल उठे। किसी एकेडमी की जमीन के कागजात सबसे कीमती चीज होते हैं और राघव ने वो फैसला चेलों पर छोड़ दिया। इससे पता चलता था कि वे अपने चेलों पर कितना भरोसा करते थे। चेलों ने आपस में सलाह की और तय किया कि वे जमीन की जगह रत्नों और अर्क की बोतलों को ही चुनेंगे। ये लो, अब से ये तुम्हारा हुआ। चौधरी साहब ने जमीन के कागजात वापस लिए और एक लकड़ी का संदूक राघव के पास रखकर अपने सहायकों के साथ उड़ते हुए विदा हो गए। दूर पहाड़ों से उनकी आवाज गुंजी, राघव जी, उम्मीद है आपकी एकेडमी तरक्की करेगी। आसपास के दूसरे संप्रदायों के मुखिया अब राघव के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे, बधाई हो राघव जी, जब समय मिले तो हमारे चेलों को भी कुछ सिखा दीजिएगा। राघव जी, आपको पत्नी चाहिए? मेरी एक दोस्त की बेटी है, बस वजन थोड़ा ज्यादा है, सिर्फ 150 किलो। राघव ने हाथ जोड़कर सबको विदा किया। वे बस उन रत्नों और अर्क की बोतलों का इस्तेमाल शुरू करना चाहते थे। जब सब चले गए तो राघव ने देखा कि एकेडमी की प्रतिष्ठा अब 20 के पार पहुंच चुकी थी। इसका मतलब था कि जाने वाले मुखियाओं में से कई लोग अब सच में ज्ञानोदय एकेडमी को इज्जत की नजरों से देख रहे थे। शुरुआत में हम 4 लोग थे और प्रतिष्ठा 5 थी, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट कहां से आया? राघव को अपनी 5वीं शिष्या सुमन की याद आई, जो बाहर ट्रेनिंग पर गई थी और अब तक नहीं लौटी थी। अगर सुमन अभी भी इस एकेडमी को मानती है तो वे जरूर वापस आएगी, राघव ने सोचा। वाह! तभी उन्हें चेलों की चिल्लाने की आवाज आई। राघव ने मुड़कर देखा, जमीन पर पड़ा संदूक खुल चुका था। उसके अंदर चमकते हुए चौकोर रत्नों का ढेर लगा था, जिनसे ऐसी जादुई ऊर्जा निकल रही थी कि राघव की थकान एक पल में गायब हो गई। संदूक में रखे हुए चमकते हुए पत्थर असल में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक रत्न थे, जिनमें प्राकृतिक जादुई ऊर्जा भरी हुई थी। इनमें से एक एक पत्थर में इतनी शक्ति थी कि वो प्राण साधना के पहले स्तर वाले योद्धा की खाली पड़ी ऊर्जा को फिर से लबालब भर सके। इनके बगल में मिट्टी की 10 छोटी बेलनाकार बोतलें रखी थीं, जिनकी ऊंचाई महज 2 इंच रही होगी। तो क्या ये वही रत्न और दिव्य दृष्टि अर्क है? राघव ने मन ही मन बुदबुदाते हुए खुद से पूछा। गुरुजी, इस दिव्य दृष्टि अर्क की मदद से अब आप भी अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। काव्या ने चहकते हुए अर्क की एक बोतल उठाई। उसके मासूम चेहरे पर अपने गुरु के लिए सच्ची खुशी थी। ओह! राघव की आंखें चमक उठी। क्या ये अर्क मुझे साधना की राह पर ला सकता है? लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है?
काव्या ने एक आज्ञाकारी सहायक की तरह समझाना शुरू किया। साधना की पहली सीढ़ी, जिसे सांस दर्शन कहते हैं, उस पर चढ़ने के लिए आंखों को इस अर्क से लगातार धोना पड़ता है। जब आंखें इस अर्क से शुद्ध हो जाती हैं, तभी वे इस दुनिया में फैली जादुई ऊर्जा को देख पाती हैं। जब आप ऊर्जा को देख पाएंगे, तभी उसे शरीर के अंदर खींच पाएंगे और असली योद्धा बन पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। राघव को अब समझ आया। उन्हें हमेशा लगता था कि यहाँ के पहाड़ ज्यादा हरे और नदियां ज्यादा नीली क्यों दिखती हैं, पर उन्हें कभी ऊर्जा नहीं दिखी थी। असल में उनकी आंखों पर अभी साधारण मनुष्य होने का पर्दा पड़ा हुआ था। सांस दर्शन के स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी बोतलों की जरूरत होगी? राघव ने उतावलेपन में पूछा। उन्हें लग रहा था कि अब उनका फर्जीवाड़ा सच में असली साधना में बदलने वाला है। आमतौर पर आधी बोतल काफी होती है, लेकिन जिनकी किस्मत थोड़ी ढीली, मेरा मतलब है जिनकी क्षमता कम होती है, उन्हें पूरी एक बोतल लग सकती है, काव्या ने बड़ी शालीनता से समझाया। उधर देव और शिवा की आंखें तो उन 100 रत्नों पर टिकी थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने रत्न कभी नहीं देखे थे। वे दोनों तो जैसे पत्थर बन गए थे। खांसते हुए, दौलत का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, जल्दी से संदूक को अंदर मुख्य कक्ष में ले चलो, राघव ने उन्हें टोकते हुए कहा। शिवा ने संदूक को ऐसे उठाया जैसे वो उसकी अपनी जान हो और उसे ले जाकर अकेडमी के पुराने हॉल में रख दिया। आज मेरे तीनों चेलों ने बहुत मेहनत की है। तुम सब कुछ रत्न लो और अपनी साधना मजबूत करो। देव, तुम सबसे पहले अपनी नई शक्ति को स्थिर करो। राघव ने देव की पीठ थपथपाई। देव ने अपनी मेहनत के इनाम के तौर पर 3 रत्न लिए, जबकि शिवा और काव्या ने आपसी समझदारी से सिर्फ 2-2 रत्न ही उठाए। हालांकि लाल नाग संप्रदाय का खतरा टल गया था, पर राघव के सामने एक और बड़ी मुसीबत थी। सिस्टम का दिया हुआ टास्क। उन्हें 7 दिनों के भीतर 10 शिष्य भर्ती करने थे और 3 दिन पहले ही बीत चुके थे। समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। सिस्टम के हिसाब से शिवा जैसे योद्धा तो बाहरी शिष्य गिने जाते हैं, तो ये पंजीकृत शिष्य कौन होते हैं? क्या कोई आम इंसान, या उन्हें भी कम से कम अपनी आंखें धोकर सांस दर्शन के स्तर पर होना चाहिए? राघव संदूक में रखी अर्क की बोतलों को देखकर सोच रहे थे। तभी उन्होंने पूछा, हमें नए चेले जल्दी कहाँ मिल सकते हैं? तीनों चेलों ने एक साथ श्वेत प्रभा शहर की ओर इशारा किया, जो यहां से करीब 10-12 मील दूर था। शहर में सबसे ज्यादा लोग हैं, वहीं से चेले मिल सकते हैं। पर गुरुजी, हमारी एकेडमी की साख पहले बहुत खराब थी। सब जानते थे कि हम कंगाल हैं, इसलिए कोई आना नहीं चाहता था। क्या सच में इतनी बुरी हालत थी? जी गुरुजी, पुराने गुरुजी गांव-गांव जाकर मिन्नतें करते थे, तब जाकर कोई एक आध आता था, और वो भी यहाँ का सूखा खाना देखकर भाग जाते थे, शिवा ने मासूमियत से बताया। राघव ने संदूक की ओर इशारा किया। पहले हम गरीब थे, पर अब हमारे पास माया है। लेकिन क्या इतने रत्नों की खबर सुनकर दूसरे संप्रदाय हम पर हमला नहीं करेंगे? नहीं गुरुजी, हमारे पास एकेडमी की जमीन के कागजात हैं। नगरपाल का दफ्तर हमारी सुरक्षा करेगा। कोई भी सरकारी मान्यता वाली एकेडमी को खुलेआम नहीं लूट सकता, काव्या ने यकीन दिलाया। राघव को समझ आ गया कि कागजात होना मतलब प्रोटेक्शन मनी चुकाने जैसा है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन वे शहर जाएंगे। चेलों को रत्नों के साथ साधना करने के लिए छोड़कर राघव खुद अपनी आंखों को अर्क से धोने में जुट गए, पर फिलहाल उन्हें कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। उधर श्वेत प्रभा शहर की गलियों में चर्चा गर्म थी। सुना है, पूर्व की ओर जो ज्ञानोदय एकेडमी है, उसने लाल नाग संप्रदाय को धूल चटा दी। उनके चेलों ने तो ऐसे मंत्र चलाए कि बड़े बड़े योद्धा देखते रह गए। क्या वही कंगाल एकेडमी? ये कैसे मुमकिन है? जैसे जैसे मुकाबला देखने वाले लोग शहर पहुंचे, खबर आग की तरह फैल गई। आधे शहर में अब सिर्फ राघव और उनके जादुई चेलों की बातें हो रही थी। माँ, मुझे ज्ञानोदय एकेडमी में जाना है, एक 10 साल के बच्चे ने जिद की। वहां जाकर क्या करेगा? वहां तो खाने के लाले पड़े हैं, भिखारी बनना है क्या? अरे बहन, अब वो गरीब नहीं रहे। सुना है उन्होंने लाल नाग संप्रदाय से 100 रत्न और अर्क की बोतलें जीत ली हैं, पास खड़े एक बुजुर्ग ने टोकते हुए कहा। ये सुनते ही औरत की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अपने बच्चे को घर से बाहर धकेला। भाग, जल्दी जाओ और ज्ञानोदय एकेडमी में भर्ती हो जा। शाम ढलते ढलते शहर की एक तंग गली में एक युवती खड़ी थी। उसने काले रंग की पोशाक पहनी थी और चेहरे पर नकाब था। वो लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। ज्ञानोदय एकेडमी, आखिरकार मुझे ठिकाना मिल ही गया। उसने बड़े गर्व से अपनी तलवार संभाली और बिजली की गति से श्वेत प्रभा शहर से बाहर निकल गई। वो सीधे उस पहाड़ी की ओर उड़ चली जहां ज्ञानोदय एकेडमी स्थित थी। एकेडमी में तीनों चेले अपनी साधना से ताजा होकर उठे थे। रत्नों की ऊर्जा से उनकी शक्ति बढ़ चुकी थी। राघव अभी भी अपनी आंखों पर अर्क वाला तौलिया रखे बैठे थे, तभी बाहर बिजली की एक चमक सी गिरी। एक ठंडी और पुरसर आवाज गूंजी, क्या यही ज्ञानोदय एकेडमी है? राघव ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। बाहर दरवाजे पर एक अजनबी साया खड़ा था, जिसने सबकी धड़कनें तेज कर दी थीं। बाहर कौन है? राघव ने रत्नों का संदूक कसकर पकड़ा और बाहर की ओर झांका। सामने अखाड़े जैसी खाली जमीन पर एक छरहरी परछाई खड़ी थी।
उसने काले रंग की लंबी पोशाक पहनी थी और चेहरे पर एक बड़ा सा नकाब डाल रखा था, जिससे उसका असली चेहरा देख पाना नामुमकिन था। राघव समझ गए कि ये कोई युवती है जिसकी उम्र करीब 16 साल रही होगी। उन्हें उस काली पोशाक वाली युवती से एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जैसे कोई तेज चक्रवात हो। उसकी साधना का स्तर निश्चित रूप से देव से कहीं ज्यादा ऊंचा था। ये कोई रहस्यमय शख्स है, हमें सावधानी से काम लेना होगा। सबसे जरूरी बात, हमें इन रत्नों को बचाना है। गुरुजी, आप हमारे पीछे छिप जाइए, इसे हम देख लेंगे, आप चिंता न करें। तीनों चेले तुरंत राघव के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि ये युवती किसी गलत इरादे से आई है और शायद गुरुजी पर हमला करना चाहती है। मैं ज्ञानोदय एकेडमी में शामिल होना चाहती हूँ। तभी उस युवती ने अपना मुंह खोला और राघव सहित चारों लोग वहीं के वहीं सन्न रह गए। एकेडमी में शामिल होना, ये थोड़ा अजीब नहीं था? क्या वो यहाँ कुछ चोरी करने नहीं आई थी? राघव और उनके चेलों के मन में उलझन भर गई। वे तो एक भयंकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक नया चेला खुद चलकर आया था। राघव ने काली पोशाक वाली युवती को गौर से देखा और पूछा, क्या तुम सच में ज्ञानोदय एकेडमी का हिस्सा बनना चाहती हो? क्या आप ही यहाँ के प्रमुख हैं? युवती ने राघव का मुआयना किया। राघव के पास कोई साधना शक्ति नहीं थी और शहर में फैली अफवाहों को सुनकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि यही वो साधारण गुरु है। हाँ, मैं ही हूं, राघव ने जवाब दिया। खड़ाक! उस युवती ने जमीन पर एक लोहे का डिब्बा फेंका। इसके अंदर 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक रत्न हैं। इसे मेरी भर्ती की फीस समझिए। ओह! तीनों चेलों के मुंह से ठंडी आह निकली। राघव ने शक भरी नजरों से एक लकड़ी की टहनी उठाई और उस डिब्बे को खोलकर देखा। उसके अंदर करीने से रत्न सजे थे जो हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। पूरे 100, ना एक कम न ज्यादा। मैं तुम्हें भर्ती नहीं कर सकता। पर राघव ने अपना सिर हिला दिया। कम है क्या? युवती ने हैरानी से पूछा। राघव ने हाथ हिलाकर मना किया। तुम्हारी पहचान साफ नहीं है, तुम हमारी एकेडमी के लिए खतरा बन सकती हो, हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। भले ही उनके पास साधना शक्ति नहीं थी, पर राघव आखिर तो थे एक पुनर्जन्मित इंसान। अक्सर जो लोग ज्ञानोदय जैसी छोटी एकेडमी में भर्ती होने के लिए इतनी बड़ी फीस देते हैं, उनके पीछे पक्का कोई खूनी दुश्मनी या कोई बड़ा राज होता है। राघव उन 100 रत्नों के लालच में एकेडमी की शांति दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। ये सुनकर उस युवती ने अपना नकाब हटा लिया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, राघव और उनके चेलों की सांसें अटक गईं। वो चेहरा कैसा था? अगर आप उसे अंधेरे में देखते तो सिर्फ नैन नक्श देखकर लगता कि वो एक सुंदर गोल चेहरे वाली लड़की है, लेकिन उस चेहरे की त्वचा की कहानी कुछ और ही थी। ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी तेज जहर का असर हुआ हो या आग की लपटों ने उसे झुलसा दिया हो। वो दृश्य काफी डरावना था। बदसूरत है ना? युवती ने बिना किसी भावना के अपना नकाब वापस डाल लिया। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ गुरुजी, लेकिन मेरा दामन साफ है। मेरे पीछे कोई खूनी दुश्मन नहीं है और मैं एकेडमी पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। राघव खामोश रहे। वे कहना चाहते थे कि मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन ये सोचकर कि इतनी बड़ी कुरूपता के बावजूद उसने अपनी सच्चाई दिखाई है, इसका मतलब था कि वो पूरी ईमानदारी के साथ आई है। खैर, इसे एकेडमी में ले ही लेते हैं, देखते हैं कि सिस्टम के टास्क में कोई प्रगति होती है या नहीं। अगर हुई तो इसका मतलब है कि ये चेला बनने के लायक है। राघव ने सोचा। गुरुजी, इसे रख लीजिए ना, ये काफी बेचारी लग रही हैं। काव्या ने राघव का कुर्ता खींचते हुए कहा। हाँ गुरुजी, शिवा ने भी हामी भरी। देव चुप था, पर उसकी नजरों में उस युवती के प्रति कोई नफरत नहीं थी। ठीक है, तो फिर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। राघव ने सिर हिलाया और शिवा से एकेडमी का पुराना और मोटा नाम पंजी मंगवाया। मेज पर किताब खोली गई। हर पन्ने पर चेले का नाम, जन्मतिथि, उसकी क्षमता और पहचान दर्ज की जाती थी और अंत में गुरु की मुहर लगती थी। राघव ने 99वां पन्ना पलटा। पिछले 98 पन्ने भरे हुए थे, पर ज्यादातर चेले भाग चुके थे और सिर्फ 3 ही बचे थे। नाम, जन्मतिथि, क्षमता, साधना का स्तर और पिछला परिचय, सब बताओ। राघव ने कलम थामते हुए पूछा। मेरा नाम मोहिनी है, उम्र 18 साल, उच्च श्रेणी की क्षमता, प्राण साधना का 5वां स्तर, परिवार में कोई नहीं है। मोहिनी की आवाज थोड़ी ठंडी थी पर सुनने में काफी सुरीली लग रही थी। उच्च श्रेणी की क्षमता। काव्या, देव और शिवा दंग रह गए। सुना है कि श्वेत प्रवाह शहर में सिर्फ कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमता है और उन्हें तो बड़े बड़े संप्रदायों ने अपने पास बुला लिया है। मोहिनी दीदी, आप वहां क्यों नहीं गईं? काव्या ने पूछा। देव भी बोल पड़ा। गद्दार विकास तो मध्यम श्रेणी की क्षमता के साथ एक बड़े संप्रदाय में भर्ती हो गया। आप तो वहां की मुख्य शिष्या बन सकती थी। मोहिनी ने अपना सिर झुकाया। बड़े संप्रदाय रूप रंग को बहुत अहमियत देते हैं और मैं बदसूरत हूं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करना चाहता, और सच कहूं तो मैं भी वहां नहीं जाना चाहती। राघव लिखते लिखते सुन रहे थे। मोहिनी की उच्च श्रेणी की क्षमता के बारे में सुनकर उनका हाथ थोड़ा कांपा और वे गलत अक्षर लिखते लिखते बच गए। क्षमता ही साधना की बुनियाद होती है। निम्न, मध्यम,
उच्च, सर्वोच्च, दिव्य और पवित्र। श्वेत प्रवाह शहर जैसे इलाकों में उच्च श्रेणी सबसे बड़ी बात थी। ठप्पा। राघव ने मोहिनी का परिचय पूरा लिखा और फौरन गुरु की मुहर निकाली, उस पर फूंक मारकर उसे कागज पर जोर से दबा दिया। हमारी एकेडमी में चेलों का क्रम उनके शामिल होने के समय से तय होता है, उम्र या ताकत से नहीं। इसलिए आज से तुम ज्ञानोदय एकेडमी की चौथी शिष्या हो। राघव ने मुहर वापस रखते हुए कहा। शुक्रिया गुरुजी। मोहिनी ने झुककर हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया। तभी राघव के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। टिंग। पंजीकृत शिष्या मोहिनी प्राप्त हुई। उच्च श्रेणी की क्षमता, प्राण साधना का 7वां स्तर। इसने प्रथम श्रेणी के 2 गुप्त मंत्र, पीठ प्रहार और प्रकाश तलवार को परम स्तर पर सिद्ध कर लिया है। राघव अपनी जगह पर उछल पड़े। उन्हें अब पता चला कि मोहिनी ने अपनी ताकत कम बताई थी। वो असल में 7वें स्तर पर थी, यानी छोटे संप्रदायों के मुखियाओं के बराबर। एक नई शिष्या के आने से टास्क की प्रगति 50% से बढ़कर 57% हो गई थी। इसी रफ्तार से 6 और चेले मिल जाएं तो काम बन जाएगा, राघव ने मन ही मन सोचा। जल्द ही उनके दिमाग में मोहिनी के दोनों गुप्त मंत्रों की पूरी जानकारी आ गई। भले ही वे खुद जादू ना कर सकें, पर अब वे चेलों को सिखाने के असली उस्ताद बन चुके थे। नए चेले मिलना सच में सुखद है। राघव ने चारों चेलों को देखा और एक पिता जैसी मुस्कान दी। ढलते सूरज को देखते हुए उन्होंने कहा, काफी देर हो गई है, अब भोजन का समय है। मैं खाना बनाती हूँ। काव्या भागकर रसोई की ओर गई, पर वो तुरंत खाली बर्तन लेकर वापस आ गई। गुरुजी, बहुत बुरा हुआ, हमारा अनाज खत्म हो गया है और बची हुई सब्जियां भी सड़ गई हैं। क्या? राघव का हाथ कांपा और रत्नों का संदूक गिरते गिरते बचा। तभी सबके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। मैं पहाड़ के नीचे जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूं। शिवा चलने को तैयार हुआ। राघव ने उसे रोका। रात होने वाली है, अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं ले चलती हूं। मोहिनी ने अपनी चमकती तलवार निकाली, उस पर उंगली से प्रहार किया और देखते ही देखते वो तलवार हवा में बड़ी होकर एक उड़ने वाले मंच जैसी बन गई। ये तो मंद पवन तलवार है। देव की आंखें फटी की फटी रह गईं। देखा जाए तो हमारी ज्ञानोदय एकेडमी के पास कभी कृष्ण निशा नाम की एक निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवार हुआ करती थी, पर कितना अफसोस है कि वो गद्दार विकास जाते वक्त उसे भी साथ ले गया। ये सोचकर ही खून खौल उठता है। देव ने बेबसी में कहा। वो तलवार पुराने गुरुजी ने बहुत सारे रत्न खर्च करके खरीदी थी और वो एकेडमी की एकमात्र जादुई चीज थी, और अब वो भी हाथ से जा चुकी थी। शिवा भी काफी नाराज था। उसने बीच में कहा, उस लड़के ने धोखा देकर नील गगन संप्रदाय का हाथ थाम लिया है। वो एक सितारा संप्रदाय है और उसका रुतबा श्वेत प्रवाह शहर के नगरपाल से भी ऊंचा है। हमारे जैसे छोटे संप्रदाय के लिए उसे वापस पाना फिलहाल नामुमकिन है। वक्त आने पर सब वापस मिलेगा। राघव ने मोहिनी की मंद पवन तलवार की ओर इशारा किया। चलो अब शहर चलते हैं। चारों चेले तलवार पर सवार हो गए। मोहिनी और काव्या आगे खड़ी थीं, राघव बीच में और देव और शिवा पीछे की कमान संभाले हुए थे। तलवार थोड़ी सी डगमगाई, जैसे वो इस उम्र में अपनी क्षमता से ज्यादा वजन ढो रही हो, और फिर पांचों को लेकर शहर की ओर उड़ चली। राघव को अंदाजा भी नहीं था कि उनके जाने के बाद एक सफेद रोएदार छोटी सी आकृति एकेडमी के पुराने हॉल में घुसी। उसने पूरे हॉल को ऐसे सूंघा जैसे वो अपनी माँ की गोद में लौटी हो, और फिर मेज के नीचे दुबककर गहरी नींद में सो गई। उधर ऊंचे आसमान में मंद पवन तलवार तेजी से उड़ रही थी। ये राघव का पहला हवाई सफर नहीं था, पर वे हर बार की तरह अचंभित थे। वे देख रहे थे कि उनके पैर तलवार से ऐसे चिपके थे जैसे कोई गोंद लगा हो। गिरने का कोई डर ही नहीं था। चाय की एक प्याली खत्म होने से भी कम समय में वे शहर के पूर्वी गेट पर उतर चुके थे। राघव ने तुरंत एक रत्न के बदले बस 1000 तांबे के सिक्के लिए। भूख के मारे उनकी जान निकल रही थी, इसलिए उन्होंने रत्नों की परवाह नहीं की। उन्होंने भरपेट खाना खाया और फिर अगले आधे महीने के लिए राशन और सब्जियां खरीदी। अब वापस चलने का समय है। कल सुबह हमें चेले भर्ती करने फिर से आना है, राघव ने कहा। गुरुजी, हम पहाड़ से नीचे बहुत कम आते हैं, चलिए ना थोड़ी देर रात के बाजार की रौनक देख लेते हैं। काव्या ने सड़क के दोनों ओर लटके रंग बिरंगे लालटेन देखते हुए कहा। लड़कियों को शॉपिंग का शौक कुदरती होता है, और काव्या भी उससे अलग नहीं थी। शाम का वक्त था और शहर की चकाचौंध देखते ही बनती थी। राघव ने माथे पर बल डालते हुए सोचा कि इस वक्त यहाँ रुकना किसी मुसीबत को दावत देने जैसा है, और राघव का शक बिल्कुल सही निकला। सड़क पर सामने से काले कपड़ों में दर्जन चेलों का झुंड उनकी ओर आ रहा था। सबसे आगे वही टेढ़े मुंह वाला अश्वत्थामा था। अरे तुम्हें तो अग्नि बादल प्रहार से गहरी चोट लगी थी, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? शिवा ने मासूमियत में पूछ लिया। जुबान मचला। अश्वत्थामा गुस्से से कांप उठा। उसकी हार की खबर पूरे शहर में फैल गई थी और शिवा ने वही जख्म फिर से कुरेद दिया था। अरे तुम्हारे कपड़े, ये तो मध्यम श्रेणी के कृष्ण रहस्य संप्रदाय की वर्दी है। देव ने अपनी पारखी नजरों से पहचान लिया।
श्वेत प्रवाह शहर में संप्रदायों की 3 श्रेणियां थीं, निम्न, मध्यम और उच्च। लाल नाग संप्रदाय अपनी जमीन हारने के बाद खत्म होने की कगार पर था, लेकिन उनके मुखिया ने चालाकी दिखाई और पूरे संप्रदाय के साथ कृष्ण रहस्य संप्रदाय में शामिल हो गए। वहां के मुखिया ने अश्वत्थामा को एक प्राण रक्षक औषधि दी, जिससे वो आधे दिन में ही चंगा हो गया। अगर कपड़े पहचान लिए हैं तो अंजाम भी जानते होगे, अश्वत्थामा ने अकड़ते हुए कहा। इसे घेरो। उसके इशारे पर 1 दर्जन चेलों ने ज्ञानोदय अकेडमी के ग्रुप को घेर लिया। किस्मत ही खराब है, राघव बुदबुदाए। शहर के अंदर तलवार उड़ाना मना था, वरना वे अब तक फुर हो चुके होते। क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो? ये मुख्य शहर है, यहां लड़ाई करोगे? देव ने चेतावनी दी। जब तक हम तुम्हें जान से नहीं मारते या कुछ चोरी नहीं करते, नगरपाल को चेलों की आपसी झड़प से कोई मतलब नहीं होता, अश्वत्थामा ने कमीनी मुस्कान से कहा। उसने हाथ हिलाया और उसके साथ ही मंत्र पढ़ने लगे। गुरुजी की रक्षा करो। शिवा तुरंत अपनी लौह ढाल के साथ आगे खड़ा हो गया। देव और काव्या उसके अगल बगल मोर्चा संभाले हुए थे। सबसे पीछे मोहिनी खड़ी थी, जिसने अब तक कोई हरकत नहीं की। वो इन चारों के आपसी जुड़ाव को देखकर हैरान थी। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा निस्वार्थ रिश्ता होता है? कितने बदतमीज हो तुम लोग। तभी पीछे से मोहिनी की ठंडी और चिड़ी हुई आवाज आई। सब चौंक गए। धौंग! एक उड़ती हुई तलवार बिजली की तरह चमकी और हवा में खूबसूरत चाप बनाती हुई गुजरी। जहां जहां से वो तलवार निकली, अश्वत्थामा और उसके दर्जन भर साथी गाजर मूली की तरह हवा में उड़ गए। तलवार की वायु ऊर्जा ने उनके कपड़े तार तार कर दिए। मेरे कपड़े! अश्वत्थामा ने देखा कि उसके शरीर पर सिर्फ चिथड़े बचे हैं। ठंडी हवा के झोंके ने उसे अंदर तक कंपा दिया। उसने फटी आंखों से मोहिनी को देखा, जिसके हाथों में जादुई मुद्रा बनी थी और तलवार उसके चारों ओर धीरे धीरे घूम रही थी। तलवार साधक! अश्वत्थामा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो अपनी बेइज्जती भूल गया और अपनी इज्जत यानी तन बचाने के लिए वहां से दुम दबाकर भागा। उसके साथी भी उसके पीछे पीछे दुबक गए। तभी दूर से घोड़ों के टापों की तेज आवाज सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। काले कवच पहने घोड़ों पर सवार उन अधेड़ उम्र के पुरुषों की टोली को देखकर अश्वत्थामा के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके कदम वहीं ठिठक गए। ये नगरपाल के खास कृष्ण कवच रक्षक हैं, भीड़ में से किसी ने डरे हुए स्वर में कहा। सुना जाता है कि कृष्ण कवच रक्षक का हर सिपाही बचपन से ही नगरपाल के दफ्तर में पला बढ़ा एक योद्धा होता है। भले ही उनकी प्रतिभा साधारण हो, पर उनकी वफादारी चट्टान जैसी होती है। 2-3 दशकों की कड़ी ट्रेनिंग और कम से कम प्राण साधना के 5वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही उन्हें इस टुकड़ी में शामिल किया जाता है। ये वो लोग हैं जो आग और खून के खेल से गुजर चुके हैं। आमतौर पर ये रक्षक मुख्य शहर की व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब उन्हें इतने आक्रामक अंदाज में यहां देख लोग फुसफुसाने लगे। क्या अश्वत्थामा की इस सड़क छाप लड़ाई की वजह से ये लोग यहां आए हैं? देखो, उनका नेतृत्व उपसेनापति विजय कर रहे हैं। कहते हैं कि विजय साहब का हाथ लोहे जैसा भारी है। बड़े बड़े संप्रदायों के मुखिया भी उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। भीड़ पीछे हट गई और पूरी सड़क अचानक खाली सी लगने लगी। इत्तेफाक से अश्वत्थामा और उसके साथी रक्षकों की नजरों के सामने ही आ गए थे। उपसेनापति विजय ने अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे घोड़े की हिनहिनाहट बिजली की कड़क जैसी गूंजी। विजय साहब की उम्र 40 के आसपास थी। उनके बाएं गाल पर तलवार का एक गहरा निशान था और उनके शरीर से 9वें स्तर की साधना का भारी दबाव महसूस हो रहा था। उनकी बर्फीली नजरों ने पूरी सड़क को एक पल में खामोश कर दिया। विजय साहब, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अश्वत्थामा ने अपनी आंखें मटकाईं और फौरन खुद को पीड़ित बताते हुए रोना शुरू कर दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? विजय ने अपनी भारी आवाज में पूछा। उनकी नजरों की तपिश महसूस कर अश्वत्थामा हड़बड़ाते हुए कहा, हुजूर, हम कृष्ण रहस्य संप्रदाय के चेले हैं। हम तो बस बाजार घूमने आए थे, तभी इन ज्ञानोदय अकेडमी वालों ने हमें घेर लिया। इन्होंने सड़क पर हमारी इज्जत उछाली है। हमें न्याय चाहिए। यह सुनकर राघव, देव और बाकी चेलों का खून खौल उठा। साफ दिख रहा था कि मुसीबत अश्वत्थामा ने शुरू की थी, पर अब वो खुद को दूध का धुला बता रहा था। ओ, ज्ञानोदय अकेडमी! विजय ने राघव की टोली की ओर हैरानी से देखा। फिर उन्होंने अश्वत्थामा की ओर मुड़कर तंज कसा। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम 10-12 लोग मिलकर ज्ञानोदय अकेडमी के इन 5 लोगों को काबू नहीं कर पाए? विजय के शब्द अश्वत्थामा को चुभने लगे और उसे एहसास हुआ कि पासा उल्टा पड़ रहा है। अभी अश्वत्थामा सफाई देने ही वाला था कि तभी दूर से एक और घुड़सवार आता दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि गंजे और थोड़े भारी शरीर वाले चौधरी साहब थे, जिन्होंने संप्रदायों के युद्ध का फैसला कराया था। उन्होंने विजय की ओर देखा और पूछा, छोटे भाई, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे इन लोगों ने रोक लिया था, जो खुद को कृष्ण रहस्य संप्रदाय का बता रहे हैं। विजय ने अश्वत्थामा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब हवा में चिथड़ों में कांप रहा था। अच्छा, तो ये है वो।
चौधरी साहब ने अश्वत्थामा को एक तिरछी नजर से देखा और फिर दूर खड़े राघव की टोली को देखकर पूरा माजरा समझ गए। जाहिर था कि अश्वत्थामा बदला लेने की फिराक में था, पर उन्हें हैरानी इस बात की थी कि अश्वत्थामा की टोली इतनी बुरी तरह कैसे पिट गई। तभी चौधरी साहब की नजर राघव के पीछे खड़ी मोहिनी पर पड़ी। उन्हें मोहिनी के शरीर से एक तेज धार वाली ऊर्जा महसूस हुई। प्राण साधना के 7वें स्तर की एक तलवार साधिका जो अपनी ताकत छिपा रही है। ज्ञानोदय एकेडमी में तो वाकई बड़े बड़े धुरंधर छिपे हैं। चौधरी साहब की दिलचस्पी एकेडमी में और बढ़ गई। उन्होंने विजय से कहा, तुम अपने मिशन पर निकलो, मैं इसे संभाल लूंगा। विजय ने समय बर्बाद नहीं किया और अपनी टुकड़ी के साथ रवाना हो गए। राघव ने गौर किया कि वे लोग पूर्वी हिस्से की ओर जा रहे हैं। इतनी रात को आखिर शहर के बाहर ऐसा क्या काम है? राघव के मन में सवाल तो थे, पर उन्होंने चुप रहना ही ठीक समझा। विजय के जाने के बाद चौधरी साहब की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने अश्वत्थामा की ओर गुस्से से देखा। तुमने खुद झगड़ा शुरू किया और एक ही इंसान से पिट गए, अब शिकायत करने की हिम्मत कर रहे हो? तुमने कृष्ण रहस्य संप्रदाय की नाक कटवा दी है, अब मेरी नजरों से दफा हो जाओ। अश्वत्थामा ने ऊपर से तो सिर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर वो गालियां बकते हुए अपने साथियों को लेकर भाग खड़ा हुआ। राघव जी, आप डर तो नहीं गए थे ना? चौधरी साहब अब राघव की ओर मुड़े। मैं पास के भोजनालय में चाय पी रहा था और मैंने सब देखा। आपकी एकेडमी तो वाकई प्रतिभाओं का गढ़ है, यहाँ तलवार साधक भी हैं। आपकी मेहरबानी है चौधरी साहब, राघव ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। वो मोहिनी के शुक्रगुजार थे, वरना आज शिवा और बाकी चेलों का हुलिया बिगड़ गया होता। जाते जाते चौधरी साहब ने बताया कि विजय उनके छोटे भाई हैं और वो खुद भी नगरपाल के दफ्तर में ऊंचे पद पर है। उन्होंने राघव को संपर्क के लिए एक पहचान चिन्ह दिया और वो भी तेजी से शहर के पूर्वी हिस्से की ओर निकल गए। सब पूर्वी हिस्से की ओर ही क्यों जा रहे हैं? क्या वहां कोई खतरा है? अगर हम अभी वापस गए तो क्या हम उसी मुसीबत में फंस जाएंगे? राघव अचानक चिंतित हो गए। अरे, ये अजीब बात है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भविष्य में कोई खतरा आने वाला है। तभी सिस्टम की आवाज आई, टिंग। अकेडमी के प्रमुख होने के नाते आपके पास अब संकट का पूर्वाभास शक्ति है। यह आपको अकेडमी पर आने वाले संभावित खतरों की चेतावनी देगी। अब यह आप पर है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। राघव ने अपनी आंखें घुमाईं। उन्हें समझ आ गया कि सिस्टम के पास बहुत सी शक्तियां हैं, पर वो एक एक करके ही खुलेंगी। गुरुजी, क्या हम अब वापस चलें? काव्या सहमते हुए पूछा। अश्वत्थामा के हंगामे के बाद उसका बाजार घूमने का मन कम हो गया था। अरे नहीं, इतनी मुश्किल से तो बाहर आए हैं, बिना बाजार घूमे कैसे जाएं? और देखो बाजार में कितनी रौनक है, सुंदर नज़ारे देखना भी तो जरूरी है। राघव ने गंभीर चेहरा बनाकर बकवास की। असल में वो उस खतरे से बचना चाहते थे जो पूर्वी रास्ते पर था, पर वो सिस्टम के बारे में बता नहीं सकते थे। सुंदर नज़ारों और रौनक की बात सुनकर शिवा और देव तो खुशी से उछल पड़े। मोहिनी ने अपनी तलवार वापस रखी और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। छी, कितनी ओछी बात है। हालांकि उसने मना नहीं किया, क्योंकि घूमना तो उसे भी पसंद था। सब एकमत हुए और 3 आगे और 2 पीछे की टोली बनाकर रात के बाजार में घूमने लगे। श्वेत प्रवाह शहर से 10 मील दूर पूर्व में एक दलदली इलाका। धड़ाम। उपसेनापति विजय को एक काली परछाई ने हवा में उछाल दिया, जिससे उनके सीने का कवच टूट गया। उनके आसपास कई कृष्ण कवच रक्षक जमीन पर जख्मी पड़े थे। रॉ। अंधेरे से एक डरावनी गर्जना सुनाई दी, जिसने सबकी रूह कपा दी। घबराओ मत छोटे भाई। तभी चौधरी साहब अपने घोड़े पर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई। उनके पीछे से एक दिव्य रोशनी निकली, जो एक कटोरे जैसी ढाल बनकर दलदल की गहराइयों में जा गिरी। वहां से किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई और फिर एक भयंकर गुस्से भरी दहाड़। मेरी ये ढाल सिर्फ 10 सेकंड टिकेगी, जल्दी यहां से निकलो। चौधरी साहब ने बिना देरी किए अपने जख्मी साथियों को लिया और वहां से पीछे हट गए।